बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो में देखेंगे 21 अगस्त को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड के बेस्ट लेवल फॉर सेल और बेस्ट लेवल बाय के क्या है। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो है। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम का अकाउंट क्रिएट करें, कुछ डिपॉजिट करें और हमारी टीम के साथ रब्ता करें, जहां पे आपको ना सिर्फ इस वीआईपी ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा बल्कि लाइफ टाइम, अगर आप एक्टिव मेंबर्स हैं तो लाइफ टाइम भी मेंबरशिप आपके लिए फ्री है अगर आप एक्टिव मेंबर्स हैं। तो अकाउंट क्रिएट करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी ये जो फोरकास्ट है ये प्योरली एजुकेशन मकसद के लिए है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इसको सीखेंगे नहीं, लर्न नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे और डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट जो है, टोटल अकाउंट आप लॉस कर सकते हैं। तो खुदारा इस बात से बचें, पहले सीखें, क्योंकि ये ख़तरनाक काम है। इसमें लोग बगैर सीखे हुए आते हैं और टोटल लॉस करके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप भी इनमें से हैं तो खुदारा अपने आप पे और अपने बच्चों पे रहम करें, पहले सीखें और अगर समझें, सीखने के बाद फिर इस फील्ड में आए। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के चार्ट की तरफ। आज का न्यूज़ का चार्ट क्या कह रहा है और हमें गोल्ड का चार्ट क्या बताता है। तो जो 21 अगस्त को आज बड़ी हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है और न्यूज़ में देखिएगा कि 4:30 पे दो न्यूज़ हैं। 4:30 पे, उसके बाद 5:45 पे दो तीन न्यूज़ 5:45 पे हैं, यानी सारी की सारी न्यूज़ हाईली इम्पैक्ट की हैं। फिर उसके बाद शाम 6 बजे 3 न्यूज़ हैं, यानी आज सारा दिन भरपूर न्यूज़ हैं और न्यूज़ की वजह से मार्केट खासा वोलेटिलिटी का शिकार हो सकती है। अगर आप न्यूज़ ट्रेडर हैं तो फंडामेंटल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वरना इस न्यूज़ के वक्त मार्केट की वोलेटिलिटी को बेहतर तरीके से कैच करने के लिए जोन टू जोन ट्रेड करें और कोशिश करें कि वो इंतखाब करें जो मार्केट का स्ट्रक्चर हमें बता रहा है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कहता है। लीजिएगा, गोल्ड के चार्ट पे आ चुके हैं और डेली का ये टाइम फ्रेम है। एक दिन के टाइम फ्रेम में तो अभी प्राइस यहाँ पे दिखेगा कि एग्जैक्टली ये सॉलिड कलर से नीचे क्लोज किया और क्लोज करने के बाद प्राइस रिट्रेसमेंट करने के लिए गई, 26 पीरियड्स की लाइन से टच किया और दोबारा सॉलिड कलर से नीचे की तरफ जा रही है। अगर हम अपने इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हो चुका है और प्राइस सॉलिड कलर से नीचे है। और ये क्या इंडिकेट करती है, मार्केट में नेगेटिविटी को शो करवाती है। अब नेगेटिविटी को शो करती है, कल प्राइस ने ग्रीन इस कैंडल ने भरपूर क्लोज किया और उसके बाद यहाँ से जब से प्राइस खुली है सेल ही की तरफ आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप जा रही है। तो मैं आज भी प्राइस को सेल की तरफ देख रहा हूँ। अब सेल की तरफ देख रहा हूँ तो उसके लिए मैं H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा आपको कि H1 का मेरा टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। तो H1 के टाइम फ्रेम में तो अभी भरपूर सेल कब आएगी, भरपूर सेल तब आएगी जब ये 26 पिलर्स की लाइन से नीचे प्राइस क्लोज करेगी। अब ये मेरे अंदाज में ये वाला जो लेवल है 26 पिलर्स की लाइन का, ये मेरा टर्निंग पॉइंट है आज का और उसको भी हम डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी फिल वक्त प्राइस बाय की तरफ जा रही है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल बेस पे थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूं तो स्ट्रक्चरल बेस पे ये पूरी मैं इसको एक वेव्स कंसिडर करता हूं। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, बाज़ लोगों से मुतफिक ना हो, उनकी अपनी मर्जी है, मगर मैं इसको पूरी एक वेव्स कंसिडर करता हूँ। कुछ लोग इसको ये 1, ये 2 और ये 3 कंसिडर करते हैं, मगर मैं इसको एक पूरी वेव्स कंसिडर करता हूँ। इस पूरी वेव्स में अब जब तक प्राइस, मेरी एक्सपेक्टेशन है इससे ऊपर यानी H1 के टाइम फ्रेम पे इस लाइन से ऊपर क्लोज नहीं करती, मैं हर टॉप से सेलर हूँ। अगर प्राइस इस लाइन से ऊपर क्लोज कर जाए और यहाँ पे ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हो तो फिर मैं क्या बनूंगा, क्लियरली बॉडी के साथ क्लोज हो और अगली कैंडल भी अगर H1 की कैंडल इस तरह ऊपर क्लोज हो तो फिर मैं हर बॉटम यानी इस बॉटम से पहले हर डाउन से बाय की तरफ देखूंगा। दोनों सिनेरियोज हैं। अभी फिल वक्त जो करंट सिनेरियो वो सेल का सिनेरियो है, अगर चाह मेरा इंडिकेटर अभी बाय के इंडिकेशंस कर रहा है। सेल भरपूर कब आएगी, जब प्राइस 26 पिलर्स की लाइन से नीचे क्लोज करेगी। तो ये इंडिकेशंस बेस पे और स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने आपको गाइड कर दिया। जो जोन्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं तो आपको देखने में सुनने में आसानी पैदा हो। यहाँ पे देखिएगा कि जो जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं मैंने अपनी वेव्स की बेस पे मार्क किए हुए हैं, इस इंडिकेटर की बेस पे मार्क किए हुए हैं। यानी मैं इंडिकेटर प्लस स्ट्रक्चर प्लस वेव्स का कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। इन 3 कॉन्सेप्ट्स को मिला के फिर मैं आपको ये इंडिकेशन देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस हमारे जोन्स की रिस्पेक्ट करती है। अब यहाँ पे जो सेल का मैंने जोन दिया है
49 से 52 का जोन दिया है, दैट इज फर्स्ट सेल जोन। सेकंड सेल जोन 58 है, फिर उसके बाद 71 है और 80 है। अगर प्राइस ध्यान में रखिएगा कि प्राइस की एक भरपूर कैंडल यहाँ पे ऊपर जाए और इससे ऊपर क्लोज करे, इससे ऊपर ये वाली जो फिफ्थ नंबर 4 है, इस 4 पॉइंट्स ऊपर क्लोज करे और अगली कैंडल भी यहाँ पे क्लोज करे, तो फिर रिटेस्ट पे हम बायर्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने देखे एरिया मार्क किए हैं, प्लस ये वेव्स के कॉन्सेप्ट के साथ दिखेगा कि हर वेव्स के कॉन्सेप्ट के पास सपोर्ट है। क्योंकि प्राइस जब नीचे गिरेगी तो यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल होगा, और ये नहीं कि डायरेक्टली प्राइस हमेशा वेव्स की शक्ल में ऐसे आती जाती है, वेव्स की शक्ल में आती जाती है। अब अगर प्राइस नीचे आती है तो आने के लिए मेरा जो फर्स्ट टारगेट टर्निंग जोन है, वो मेरा टर्निंग जोन आज का ये वेव नंबर 1 का पॉइंट है, ये वाला 1 नंबर वेव्स का पॉइंट है। इस पॉइंट को आपने जेन में रखना है और गौर में करना है। देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका लिया है, और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। तो मेरा ये टर्निंग पॉइंट है, इसको मैं टर्निंग पॉइंट डिक्लेयर करूंगा आज का, ये नंबर 1 का। और ये नंबर 1 का जो टर्निंग पॉइंट है, ये ब्लैक के साथ मैं मार्क कर दूं ताकि आपको सोचने और समझने में आसानी हो। और ये देखिएगा एग्जैक्टली यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है और यहाँ पे 26 पिलर्स की लाइन आ रही है। अगर प्राइस वाज़ेह तौर पे से नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम फिर इसमें सेल ही की तरफ देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे भी मैं सेलर हूँ, ऊपर टॉप से मैं सेलर हूँ, मैंने बाय नहीं हूँ। मैंने अपने ग्रुप में भी सेल के इंडिकेशंस किया, और जब मार्केट 42 पे थी मैंने कहा था कि हमने सेल करना है, और जिन्होंने 42 43 से सेल किया है अभी तक 40-50 पिप्स ले चुके होंगे। अब इसको अगर मैं जोन की शक्ल दूंगा तो जोन की शक्ल ये बनेगी, यानी 31 से 34 का एरिया, दैट इज योर जोन। यानी ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये देखिए ये जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी यहाँ पे अभी पहले रेजिस्टेंस से अब सपोर्ट का काम करेगा। अगर प्राइस नीचे आती है इस जोन से, यहाँ से जाती है तो फिर माइट भी यहाँ से यहाँ करे फिर, और इसके बाद यहाँ तक पहुँचे। फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हम सेल की तरफ देखेंगे, और ये अप टू लेवल हमारा यही होगा जो मैंने जोन की शक्ल बनाई हुई है। अब इसको जोन की शक्ल देंगे तो 31 से 34 एक जोन की शक्ल है। यानी ये जो एरिया है ये भी अब एक इसका पूरा आप इसको जोन की शक्ल दे सकते हैं, यानी इसको स्पोर्टिंग जोन दे सकते हैं। फर्स्ट स्पोर्टिंग जोन से अगर इस स्पोर्टिंग जोन को मार्केट फेल कर गई तो मार्केट का टारगेट जो है हमारा 23 का होगा। यानी 23 का टारगेट क्यों कह रहा हूँ, ये वेव्स नंबर 3 वेव्स नंबर 4 का जो 5 का पॉइंट है, यानी यहाँ पे ये एक सपोर्ट का एरिया, ये सपोर्ट का एरिया और ये सपोर्ट का एरिया, और ये एरिया अगर ब्रेक कर गया, चूंकि हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है, अगर ये ब्रेक कर गया, अगर प्राइस नीचे चली गई तो नीचे जाने की शक्ल में प्राइस की ये अगर ब्रेक करे, फिर इसके बाद रिटेस्ट करो, रिटेस्ट करने के बाद 92 से 81 और फिर 68 का लेवल्स हमें नजर आता है सेल के हवाले से। हाँ, सेकंड सिनेरियो का अगर मार्केट इस वेव्स नंबर 4 को, ये वाले पॉइंट को ब्रेक करे और कैंडल ऊपर क्लोज करे तो हमारा टारगेट 71 और 80 का होगा, और इससे ऊपर बढ़ने की शक्ल में मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। कोशिश करें जोन टू जोन ट्रेड करें, जोन से हट के ट्रेड ना करें। जोन से हट के ट्रेड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी लॉस का एहतमाम होता है। एहतियात और केयर बहुत ज़रूरी है। हमेशा मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करें, छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें, और अगर आपको ट्रेड नहीं करनी आती तो पहले खुदारा डेमो अकाउंट से शुरू करें। डेमो अकाउंट में कामयाबी के बाद फिर मैं आपसे कहूँगा कि रियल पैसा इन्वेस्ट ना करें और बड़ा माइनर सा सेंट अकाउंट से काम शुरू करें। पहले आप देखिए तो सही, क्या आप इस काबिल हैं कि आप इस मार्केट से पैसा बना सकें, क्या आप काबिल हैं कि इस मार्केट से पैसा बना सके। अगर सेंट अकाउंट में प्रैक्टिस के बाद आपके अंदर एलिजिबिलिटी नजर आए तो फिर खुदारा फर्स्ट बड़े अकाउंट की तरफ बढ़े, वरना खुदारा इस फील्ड को सीखें और उसके बगैर सीखे हुए इस फील्ड में ना आए, वरना बगैर सीखे हुए इस फील्ड में आएंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे। ये मेरा टर्निंग जोन है जो मैंने जोन को मार्क कर दिया। देखिए कि वेव जोन 1 और ये रिजेक्शन जोन यानी 31 से 36, दैट इज योर टर्निंग जोन। अब इस टर्निंग जोन से नीचे जाएगी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेल की तरफ रहेंगे। और अभी भी यहाँ से देखिएगा मार्केट, अगर यहाँ से देखेगा कि ये एक है कि ये 1 करे, यानी ये 1 और ये 2 करने के बाद अगर इसे ऊपर क्लोज कर दे, यानी अगली कैंडल भी, तो फिर ये 3 हो जाए, और 3 होने के बाद फिर दोबारा रिट्रेसमेंट की शक्ल में यहाँ से हम बाय करेंगे, और फिर ये अप टू लेवल 71 और उसके बाद ऊपर वाला टारगेट। अब सारे सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, सारे सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ट्रेड कैसे करनी है ये आपका काम है, ट्रेड को लेना कैसे है, इन वेव्स पे, इन जोन्स पे पहुंच के अगर रिजेक्शंस के अलामत नजर आए तो यहाँ से आप बाय और सेल की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। आपकी राय क्या है, आपके कमेंट्स क्या है, आप क्या समझते हैं, अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।